नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 313 सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का संस्थापक। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए सत्र प्रारंभ करता हूँ। जो हम काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। जो भी हम कर रहे हैं उसी में इसको संवैधानिक ढांचागत तरीके से तैयार किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कुछ नियम है, जैसे राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office, fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized, employed, preamble wise organized, self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing should be fundamental right, self-earning, self-income, certain cash, certain educational certificate, certain faith per month showing to certain ministry office, Finance Commission of India every 5 years should be brought, as we are bringing Finance Commission of India. And pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, ministerial benefits should be given on self-earning, self-income, certain cash, certain per month showing fundamental right. We should be preamble wise organized, employed, preamble wise organized, self-employed. Constitutional validity on income work should come as fundamental right. Constitutional validity on income work educational certificate should come as fundamental right. इन सब नियमों के साथ साथ there should be employment equilibrium point between 30,000 per month above per month earner and 30,000 per month below earner. तत्काल में 30,000 प्रति माह कमाने वाले 30% लोग हैं, जो निरंतर कांस्टेंट हैं 1947 से आज तक, और 70% आबादी 30,000 से नीचे प्रति माह कमाती है, जिसमें 22% आबादी इलिटरेट है और जो है उसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन है। बाकी 58% काम करते रहती है, इसमें से निजी क्षेत्र में है। तो इस व्यवस्था के तहत निजी व्यवस्था में सरकार भी निजी सरकारी व्यवस्था लागू किया है, जिसमें 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना है। शिक्षा का विकास जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो खुद प्राप्त करेगा, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क दिया गया है। इन्हीं सब कामों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय व्यवस्थित करके प्रस्तुत कर रही है, और 350 सेशन वर्चुअली इसका कर चुकी है। साथ साथ ग्राउंड लेवल पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट शारदापुर से काम कर रही है। मेन लक्ष्य है समझना कि यह संभव है। अभी तक जो इसे असंभव समझते हैं वो उनकी विचार है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब इस चीज़ को एक एक चीज़ की व्याख्या किया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट लिटरेचर के जरिए, और लगातार निरंतर सेशन इसी चीज़ को कर रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया व्यवस्थित जीवन का, और आज के डेट में राइट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, तो 31 दिसंबर 1885 से लेकर 1946 31 अगस्त 1946 तक
निरंतर सेशन करते रहे, सिर्फ एक सपना देखकर कि हम लोग आज़ाद हों। 15 अगस्त 1946 को हम लोग आज़ाद भी हुए और सुव्यवस्थित संविधान 26 जनवरी 1950 को बनाया। मगर उसके बाद अब तक हमने जो काम किए हैं उसमें एक बहुत ज़रूरी काम है व्यवस्थित रोजगारी का, क्योंकि आज के डेट में हर उम्र के लोग में इरेगुलर इनकम की समस्या है। जो 32 तक है उसमें बेरोजगारी कह देते हैं और 32 के बाद इसको इरेगुलर इनकम समस्या कहते हैं। कारण क्या है कि जॉब स्थिर नहीं है और निजी सेक्टर के प्रतियोगिता में सक नहीं पाते हैं। तो इसकी व्यवस्था जो है प्रशासनिक रूप से सेशन के जरिए, सत्र के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कर रही है। इसमें उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व सभी दिशाओं के लोग अपने घर से साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्राप्त करके इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए, जिसमें शिक्षा प्रमाण पत्र को मौलिक अधिकार देकर और जिनके पास शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है संवैधानिक मान्यता आए काम को मौलिक अधिकार देकर एक पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बनाया गया है। उस पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी और उस पर मंत्रालय का जो आशीर्वाद होता है, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, ये सारे चीज़ें जुड़ जाती हैं। जिन लोगों को अक्षर आता है, सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, डिलेट एमफिल, पीएचडी, उन सब के लिए प्रत्येक दिन पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज तैयार किया गया है और पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी तैयार किया गया है। पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैसे का प्रबंध हर एक 5 साल पर इलेक्शन कराने के लिए करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मौलिक उत्तरदायित्व समझते हैं। इसी प्रकार से एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध, रेलवे बजट का पैसे का प्रबंध हम लोग और राज्य के एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो पर डे वेज लगेगा उसका जो पैसे का प्रबंध है ठीक उसी प्रकार से करेंगे और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू जो मौलिक अधिकार दिया है उसका पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने दस्तावेजी 6 राष्ट्रपति भवन बनाई है जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के। जो हमारे पास इर्द गिर्द मंदिर है उसको 6 भागों में लिया गया है। पहला भाग शिव पुराण का है, जितने भी शिव पार्वती को बड़ा मान के बनाया गया है उस मंदिर को एक ह्यूमन कैपिटल पथ में रखा गया है। उसके तहत बाकी 5 उसमें छोटे हुए कमांड शिव पार्वती शिव पुराण का हुआ। दूसरे राष्ट्रपति भवन में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और समस्त विष्णु लक्ष्मी अवतार को लिया गया है, जिसमें बाकी सब पुराण छोटे हुए और उन सब मंदिरों को एकत्र करके दस्तावेज के रूप में रखा गया है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण यानी कि सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, यानी कि जो हमारा ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ये किताब मैंने लिखी है 2000 लिटर्स, इसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और ISBN नंबर है 8190186402X और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इंडिया से तो एक सर्टिफिकेट बनता है, तो ये सारे सर्टिफिकेट ISBN सर्टिफिकेट यहाँ रखे जाते हैं राष्ट्रपति भवन दस्तावेज रूप में। और जो हमारा मार्कशीट है, सभी का जो मार्कशीट है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ रखे जाते हैं और इसको राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज कहते हैं। आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसको यहाँ आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन में रखे जाते हैं।
इसको आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन और राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। उसी तरह से प्रत्येक संयुक्त वर्ष जो ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्धांत को नहीं माने या माने लेकिन उनका खुद का अस्तित्व रहा है, तो वो सारे प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान विभूति में, या बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित किए वो प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान विभूति में रखा गया। चूँकि सारे परमात्मा को लेकर हम लोग चले हैं दस्तावेज के रूप में, तो भक्ति बढ़ जाती है, इसलिए एक सरकारी व्यवस्था रखी गई है। इसी में से 20/5 शेयर निकाल के सरकारी व्यवस्था, यानी कि सरकारी टाइम हस्बैंड टाइम है भगवान भगवती, जिसमें भारत माता और भारत पिता आते हैं, और उसके तहत 16.66% अधिकार दिया गया है। जब रोजगार, जितने भी स्वरोजगार सरकारी नौकरी प्राप्त हुआ, अगर 100% प्राप्त हुआ तो 120 करोड़ में 20 करोड़ इनका हो गया, 20 करोड़ इधर रखा जाएगा दस्तावेज, 20 करोड़ इधर, 20 करोड़ इधर, 20 करोड़ इधर और 20 करोड़ इधर, 120 करोड़ इस तरह से इक्वल हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी व्यक्ति निरंतर एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का 10 डिग्री प्राप्त कर लेता है, 2-2 साल वाला कॉरस्पॉन्डेंट और रेगुलर, तो उसका प्रमोशन 30,000 से ऊपर हो जाता है। ऐसे जो संतुलित माहौल है, जो 1947 से आज तक का 2022 तक का जो सेशन हमने देखा है और जो रिसर्च हुए हैं, उसमें 70% आबादी 30,000 प्रति माह से कम ही कमाती है और 30% आबादी 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमाती है, जो कि 15% सरकार के द्वारा है, जिसका मेन ढांचा तैयार हुआ है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर जो कि आदिकाल से, जैसे सरकार आदिकाल से है उसी तरह से। अब चूँकि दस्तावेजीकरण हो रहा है, तो जो भी फिस्कल क्रेडिट मिला, जैसे हम लोगों को इलेक्शन कमीशन कार्ड सभी को मिला हुआ है, आधार कार्ड सभी को मिला हुआ है, पैन कार्ड सभी को मिला हुआ है, अब रोजगार कार्ड सभी को मिल गया। और उसके तहत जो भी हम जिस एज में हैं 18, 32, 40, 58 में, जैसे ही बहाली होती है उस एज के ग्रुप के साथ ज्वाइनिंग हो गई। और उसके बाद जैसे 18 वर्ष में ज्वाइन किया तो 32 में रिटायर किया, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर 46 में रिटायर करेंगे, फिर 46 में फिर ज्वाइन करेंगे, 58 में रिटायर करेंगे। इसी तरह से 32 वाले 46 में रिटायर करेंगे, 46 वाले 58 में रिटायर करेंगे। फिर इसी प्रकार से ज्वाइन करते हुए जो भी फिस्कल क्रेडिट सैलरी का पेंशन बनेगा और वो जुड़ता जाएगा पैसे में। नंबर प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड एक ही नंबर है, जो कि पहले 0 से 18 वर्ष में अगर ज़रूरत है रोज़गार की तनख्वाह प्राप्त करने की तो 18 वर्ष में, इसमें 30,000 से नीचे रखा गया है। लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए लगातार निरंतर प्राप्त करने से उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो 30,000 से ऊपर चला जाता है। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिस्कल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन बैठाकर इस टेबल के ज़रिए जो भी इससे जुड़े हुए हैं उसका 5 साल पर बढ़ोतरी की जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के इन सब प्रबंधों के कारण व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रशासनिक सेवा भी है। इन सब चीज़ों को हम लोग सेशन के ज़रिए ट्रस्ट और फेथ जनरेट कर रहे हैं कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इस चीज़ का संपादन हो और भारतीय संसद भवन में इसका कानून बन जाए राष्ट्रीय स्तर पर, और ये ह्यूमन कैपिटल पथ तैयार हो जाए। इसमें कोर्ट मार्शल कनेक्शन भी दिया गया है। जैसे 6 राष्ट्रपति भवन है, यानी कि 6 विचार अलग अलग हैं लेकिन राष्ट्र के नाम पर एक हैं। अगर विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर है तो कोर्ट मार्शल करके 16.66% सैलरी काट के फिस्कल क्रेडिट सैलरी जो देती है, और उसके बाद बाकी जो बनता है उसका बनता है जो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है। इसके लिए उसको 19 साल जाना पड़ता है, जिसमें उसको समय मिलता है कि वो ये कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं ले। ये जनतंत्र का स्टेटमेंट था जो कि बोला गया, मगर उसको उतना आगे दस्तावेजी रूप नहीं दिया गया। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य करती है। इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का
जो हेडक्वार्टर है वो अमित कुमार झा के घर और ऑफिस में है, जो कि शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com से संपर्क करके पाया जा सकता है। यहीं से आरती होती है और यहाँ से 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में हुआ है अपलोडेड। 101 से लेके 200 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री सेशन अपलोडेड हुआ है। 201 से 225 मैथिली में अपलोडेड हुआ है और 226 से 300 इंग्लिश में अपलोडेड हुआ है और फिर 301 से 350 हिंदी में अपलोडेड हुआ है। यह 313 सेशन है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स यहीं से किताब छापी गई है, जो कि 251 रुपये की किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसका और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को 251 रुपये में। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही है, जो कि मेरी ही पार्टी है, जो फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इलेक्शन लड़ती है, हाथ की मुट्ठी के साथ, जिसका मेन सिद्धांत है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वैल्यूएशन लग जाए और सरकारी मान्यता मिल जाए, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर काम करे उसी तरह से सरकारी सेक्टर भी काम करती रहेगी। 30,000 के नीचे 70% आबादी जो है उसको मान्यता मिल जाए और बाकी 30,000 से ऊपर जाने के लिए रास्ता बन जाए। इस तरह से लेबर पार्टी इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है। साथ साथ इस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें 6 किताब को रख के 6 पेयर मूर्ति बना के भगवान भगवती का पुष्पांजलि अर्पित करते हैं ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, और सभी धर्मों का पाठ करके हिंदूवादी धर्म का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी लाए, इस चीज़ का आह्वान करते हैं और हर्षोल्लास से मनाते हैं। और 7 बजे सुबह 6 बजे शाम इसकी आरती होती है। साथ साथ जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी सेशन लाइव करते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com के ज़रिए प्रियर अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। फिर लाइव सेशन होता है। तो अब इसका समापन करते हैं शारदापुर से, जिसमें कमरा नंबर 1 से 6 में पहला किताब है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, जिसे गवर्नर हाउस भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा देवभूत, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर दस्तावेज में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रतीक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, सभी प्रकार के देवी देवता और जिनके ISBN सर्टिफिकेट को रख के हम लोग राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं और राज्य में गवर्नर हाउस दस्तावेज कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट श्री भारतीय संविधान, 12 ज्योतिर्लौ 175 करोड़ ज्योतिर्लौ को रख के राष्ट्रपति भवन दस्तावेज और राज्य में गवर्नर हाउस दस्तावेज पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पर। साथ साथ इसका जो फ्लैग है व्यवस्थित उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, इस मंगल कामना के साथ हम लोग इस सभा का समाप्त करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बने और डबल सैलरी सिस्टम आए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए। धन्यवाद।